जाने बसियो रे जो कोई घर में पधारो लक्ष्मी जी आना गोरी स्वागत है दिल से आपका ही खिले तू जहाँ में सच्चा सोना है सबकी तरह तेरा होना है तुझे देख के मन को चैन में क्या नाम बेटा आपका? लक्षिता है लक्षिता लक्षिता है। अरे वाह, कौन सी क्लास में लक्षिता? फिफ्थ फिफ्थ में। और ये अनुष्का अनुष्का। अरे वाह अनुष्का। और ये सृष्टि सृष्टि। तो इतनी धीरे क्यों बोली सृष्टि है? और इसका क्या नाम है? काजल काजल। हेलो नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज जो है हमारे है चहल का बर्थडे है आज, है ना। तो हैप्पी बर्थडे चहल। हैं? हैप्पी बर्थडे बोलो। बोलो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तो हम बोलेंगे ना। तो आज है चहल का दोस्तों बर्थडे। तो चहल को ढेर सारी शुभकामनाएं इसके जन्मदिन की, और आप सबकी तरफ से भी मैं ही कह देता हूँ। तो चहल को हैप्पी बर्थडे। और जनरली बर्थडे जो रहता है वो तो हम घर पे मनाते हैं, लेकिन इस बार हमने प्लान किया कि कहीं पे बाहर भी एक कोई नोबल काम के लिए, मतलब किसी अच्छे काम के लिए हम जो है ना जन्मदिन को जो है उस तरीके से मनाएं कि थोड़ा सा किसी की हेल्प भी हो पाए। तो आज जो हम एक जा रहे हैं एक अनाथ आश्रम में, बच्चों का एक अनाथ आश्रम है। तो वहाँ पे जाके और बच्चों के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो बस मैं भी ऑफिस से आ ही गया हूँ और अभी निकलते हैं। तो अभी चलेंगे और जो भी रहेगा वो आपके साथ में शेयर करते हैं दोस्तों। तो आप भी जुड़े रहिए और चहल के बर्थडे में शामिल होइए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जहाँ पे हम आज आए हुए हैं ना, ये संस्था हमारे दीदी चला रहे हैं। क्या नाम है दीदी आपका? सनुसुईया। सनुसुईया नाम है दीदी का। और बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये, क्योंकि जहाँ पे अपनी फैमिली में दो बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल है, ये इतने बड़े परिवार को, एक समूह को लेकर चलती है। और देख ही लिया होगा आपने कि सारी बच्चे यहाँ पे कितनी खुश है। तो आज का हमारा जो है, आज का चहल का जो बर्थडे हमने यहाँ पे मनाया, रियली मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसी संस्था भी चल रही है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा पूछेंगे दीदी से कि ये संस्था किस नाम की संस्था है, कौन इसको चला रहे हैं और कैसे आपका यहाँ पे चलता है? लाडो कल्याण बालिका गृह है, समाज कल्याण विभाग से चलता है। और सारे बच्चे यहाँ पे CWC से आते हैं और इन बच्चों को जैसे नहीं है और यह कुछ ना कुछ पीड़ाओं से ग्रसित होते हैं ये बच्चे। यहाँ पे इनका खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, सारे सब कुछ जीवन से जीने वाले के लिए संस्था उठाते हैं। और आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। पूरी इनको आध्यात्मिक संस्कार वगैरह सब कुछ हम बहुत अच्छे से यहाँ पे बच्चों को देते हैं। और आगे धीरे धीरे इनका भविष्य भी बहुत अच्छा बनाते हैं। आगे भी इनको प्लेटफॉर्म देते हैं, पढ़ाई का सारा सब कुछ। और भी इनके जीवन में आत्मनिर्भर होने के लिए कई सारी चीज़ें, हम मेहंदी बनाना, इधर से सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सब कुछ भी इन बच्चों को हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे। मतलब एक तरीके से इनको आत्मनिर्भर भी हाँ, और ये दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को देखने में लगा, एक्चुअली जब हमने देखा माहौल यहाँ पे बहुत ही सात्विक माहौल यहाँ का बना हुआ है। और बच्चियां कुछ ना कुछ अच्छा सीख रही है। मतलब आपको यहाँ पे जब आपने देखा भी होगा तो यहाँ पे मतलब एक सात्विक माहौल बना हुआ है। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि कहीं पे हम किसी गलत जगह पे आए हुए। तो और सिस्टर तो खुद भी ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई है। और बचपन से मैं ईश्वरीय सेवा में आ गई थी और परमात्मा के ईश्वर के घर में मेरा लालन पालन सारा सब कुछ हुआ। शिक्षा दीक्षा मुझे सब कुछ यहाँ पर ही मिली। पढ़ाई भी मैंने आश्रम में रह करके अच्छा। की है। और MSc करी है साइकोलॉजी में। पूरा जीवन मेरा समर्पित सेवा है। और यही बच्चे हमारे बच्चे हैं और सेवा ही हमारा परोधर्म है। और नर सेवा ही नारायण सेवा है। मतलब क्या बात है कि नर सेवा नारायण सेवा, मतलब इंसान की जो सेवा है ना वो सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। और ये तो बिल्कुल इसको जीवात कर रही है। मतलब यहाँ पे ये तो इस चीज़ को कर रहे हैं, ये तो उसको जी रहे हैं इस चीज़ को। तो
इनका जो चलता कैसे दीदी, आपके पास में कोई डोनेट करना चाहे, कोई यहाँ पे कुछ भी, जैसे आज हमने बच्चे का जन्मदिन मनाया, तो ऐसे में कोई और भी लोग आते होंगे ना यहाँ पे? सब लोग जन्मदिन भी मनाने आते हैं, मेरी जन्मदिन भी मनाने आते हैं, और जैसे किसी की बर्सी वगैरह होती है तो वो भी आते हैं। भोजन सारा यहाँ पर ही बनता है, हम भोजन बना के भगवान को भोग लगा देते हैं, जो खिलाते हैं, जो भी आते हैं वो अपने हाथ से बनाते हैं, यहाँ पे बच्चों को भोजन कराते हैं, और बहुत अच्छे से खाना, बच्चे भी खुश होते हैं और बच्चों को यहाँ का बना हुआ ही भोजन कराते हैं। जैसे किसी का जन्मदिन होता है, उनका मन होता है कि हम बच्चों को टिफिन दें, बोतल दें, हम बच्चों के लिए वस्त्र लेके आए, तो इस तरह से समाज से ये सारा सब चलता है। मतलब लोगों के सोशल, मतलब लोग जो भी चाहे वो यहाँ पे अपना मतलब डोनेट कर सकते हैं, मतलब अपनी सेवा दे सकते हैं। कोई शिक्षा के माध्यम से करते हैं डोनेट, कोई इधर से क्या नाम है बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने के माध्यम से करते हैं डोनेट, और सारा सब बच्चों की इसमें लगता है। मतलब कितनी अच्छी बात है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में ऐसे भी लोग रहते हैं। क्योंकि दोस्तों बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज़ पे करना, उस चीज़ को जीना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है किसी की सेवा करना, मतलब इन द सेंस कोई किसी के लिए सेवा भाव दिखाना तो बहुत आसान होता है, बट उसको करना बहुत मुश्किल होता है। 1 दिन 2 दिन 1 महीना तो चलो कोई भी कर लेता है, लेकिन उन्होंने तो अपना जीवन ही पूरा दे दिया। तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं अपना, तो जो भी अपनी तरफ से आप यहाँ पे डोनेट करना चाहें, मैं संस्था का नंबर भी दे दूंगा और मैं इनका स्कैनर भी डालूंगा। एक छोटी सी मदद भी है ना दोस्तों, बहुत काम आ जाती है कई बार। तो इन बच्चियों को जो है, इन बच्चियों को अगर थोड़ी हेल्प मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है कि, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतनी सुंदर बच्चियाँ, इतनी अच्छी अच्छी बच्चियों को लोगों ने कैसे छोड़ा, मतलब कैसे उनकी हिम्मत कर गई, उनका कैसे मन कर गया कि वो ऐसे छोड़ दे बच्चों को। तो लेकिन कोई बात नहीं, तो जब उन्होंने छोड़ा तो एसओ ने उनका हाथ भी पकड़ा, तो बहुत अच्छा लगा सिस्टर से मिलकर आज। तो ज़रूर कभी आप भी थोड़ा डोनेट करिएगा, तो मैं संस्था का नंबर वगैरह सब कुछ शेयर कर दूंगा। तो फिर से बहुत अच्छा लगा आपके।